कल्पना कीजिए, आप 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने के लिए अपनी सीट पर बैठे हैं। बेल्ट बन चुकी है, प्लेन के दरवाजे लॉक हो चुके हैं। आप खिड़की से बाहर देख रहे हैं, अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं और अचानक सन्नाटे को चीरती हुई गोलियों की आवाज आती है। आपके सामने मौत खड़ी है। 4 खूंखार आतंकवादी जिनके हाथों में ऑटोमेटिक गन्स हैं। पायलट अपनी जान बचाकर कॉकपिट से भाग चुके हैं। सुरक्षा बल बाहर खड़े हैं, बेबस। और प्लेन के अंदर 360 मुसाफिरों की जान सिर्फ एक 23 साल की लड़की के भरोसे है। उसके हाथ में कोई बंदूक नहीं है, उसके बदन पर कोई बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं है। उसके पास है तो सिर्फ एक मुस्कान और लोहे जैसा जिगरा। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं है, ये कहानी उस लड़की की है जिसने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तब ली जब उसने दूसरों को सांसें दे दी। ये कहानी है भारत की बेटी नीरजा भनोट की। 5 सितंबर 1986। कहानी की शुरुआत उस काली रात से नहीं, बल्कि उससे कुछ घंटे पहले मुंबई के एक घर से होती है। सुबह के करीब 3 या 4 बज रहे थे। नीरजा तैयार हो रही थीं। नीरजा कोई आम लड़की नहीं थीं, वे एक मशहूर मॉडल थीं। आपने शायद उन्हें पुराने विज्ञापनों में देखा हो। खूबसूरत चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और जिंदगी से भरपूर। महज 23 साल की उम्र में उन्होंने बहुत कुछ देखा था। एक अरेंज्ड मैरिज जो दहेज के लालच की वजह से टूट गई थी। वो रिश्ता उन्हें तोड़ सकता था, लेकिन नीरजा ने टूटने के बजाय उड़ना चुना। उन्होंने पैन एम एयरलाइंस ज्वाइन की। उस दिन 5 सितंबर को वे बहुत खुश थीं। क्यों? क्योंकि ये उनकी पहली फ्लाइट थी जिसमें वो सीनियर पर्सर बनकर जा रही थीं, यानी पूरे कैबिन क्रू की इंचार्ज। घर से निकलते वक्त उनकी माँ रमा भनोट ने आदत के मुताबिक कहा, लाडो अपना ख्याल रखना। नीरजा ने पलटकर हाथ हिलाया और कहा, माँ मैं जा रही हूँ, अभी वापस आऊंगी। किसे पता था कि वो अभी कभी नहीं आएगा। और मजे की बात देखिए, ठीक 2 दिन बाद 7 सितंबर को नीरजा का जन्मदिन था। वे 23 साल की होने वाली थीं। घर पर पार्टी की तैयारियां हो रही थीं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फ्लाइट पैन एम 73 मुंबई से उड़ती है और सुबह सुबह पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पर लैंड करती है। यहां से इसे फ्रैंकफर्ट और फिर न्यूयॉर्क जाना था। कराची में कुछ यात्री उतरे, कुछ नए चढ़े। विमान रनवे पर खड़ा था। सब कुछ नॉर्मल था। तभी एयरपोर्ट की सुरक्षा वैन जैसा दिखने वाला एक वाहन विमान के पास आता है। उसमें से 4 लोग निकलते हैं। उन्होंने एयरपोर्ट सिक्योरिटी की वर्दी पहनी हुई है, लेकिन जैसे ही वे सीढ़ियों पर कदम रखते हैं, उनकी चाल बदल जाती है। वे अबू निदाल ऑर्गेनाइजेशन के आतंकवादी थे। वे चिल्लाते हुए विमान के अंदर घुसते हैं, हवा में गोलियां चलाते हैं। हैंड्स अप, नोबडी मूव। पूरे विमान में सन्नाटा छा जाता है। जो बच्चे हंस रहे थे वो सहम गए। जो लोग अखबार पढ़ रहे थे उनके हाथ कांपने लगे। नीरजा उस वक्त विमान के एंट्री डोर के पास थीं। ध्यान दीजिए दोस्तों, नीरजा दरवाजे के पास थीं। अगर वे चाहतीं तो कूद सकती थीं। वे सबसे पहले भाग सकती थीं, लेकिन उन्होंने भागने के बजाय इंटरकॉम उठाया। उन्होंने तुरंत कॉकपिट में बैठे पायलटों को हाईजैक कोड दिया। और यहां एक ऐसी घटना हुई जिसने इस पूरी हाईजैकिंग का रुख बदल दिया। अंतरराष्ट्रीय नियमों के मुताबिक अगर विमान जमीन पर हो और हाईजैक हो जाए तो पायलटों को कॉकपिट की खिड़की से भाग जाना चाहिए, ताकि आतंकवादी विमान को हवा में न ले जा सकें। पायलट, को पायलट और इंजीनियर तीनों भाग गए। अब मंजर देखिए, कराची के रनवे पर एक विमान खड़ा है। इंजन बंद है। अंदर 4 आतंकवादी हैं और 380 निहत्थे लोग हैं। और उन सबको संभालने वाली, उन आतंकवादियों की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाली अकेली नीरजा भनोट। आतंकवादी बौखला गए थे क्योंकि पायलट भाग चुके थे। वे विमान को इजराइल ले जाकर क्रैश करना चाहते थे, लेकिन अब वे जमीन पर फंस गए थे। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने नीरजा की कनपटी पर बंदूक रखकर पूछा, पायलट कहाँ हैं? नीरजा डरी नहीं। उन्होंने शांति से जवाब दिया कि वे नहीं जानती। सूरज चढ़ रहा था। कराची की गर्मी बढ़ने लगी। चूंकि इंजन बंद था, एसी बंद हो गया।
विमान के अंदर तापमान बढ़ने लगा, बच्चे रोने लगे। नीरजा एक फरिश्ते की तरह पूरे विमान में घूम रही थीं। आतंकवादियों की बंदूकें उन पर तनी थीं, लेकिन वे यात्रियों को पानी पिला रही थीं, सैंडविच दे रही थीं, उन्हें ढाढ़स बंधा रही थीं। उनकी एक मुस्कान लोगों को उम्मीद दे रही थी। फिर आतंकवादियों के लीडर जायद हसन ने एक क्रूर आदेश दिया। उसने कहा, सभी यात्रियों के पासपोर्ट इकट्ठा करो, हम अमेरिकियों को पहचान कर उन्हें मार डालेंगे। वे अमेरिका से बदला लेना चाहते थे। यहां नीरजा ने जो किया उसे दिमाग कहते हैं, उसे प्रेजेंस ऑफ माइंड कहते हैं। नीरजा और उनकी टीम ने पासपोर्ट इकट्ठा किए, लेकिन जैसे ही उनके हाथ में कोई अमेरिकी पासपोर्ट आता, वे उसे छिपा देतीं। कुछ उन्होंने सीटों के नीचे छिपाए, कुछ अपनी स्कर्ट में छिपाए और कूड़ेदान में डाल दिए। जब आतंकवादियों ने पासपोर्ट चेक किए तो उन्हें एक भी अमेरिकी पासपोर्ट नहीं मिला। उस दिन विमान में 41 अमेरिकी सवार थे। नीरजा की उस चालाकी ने उन सभी 41 लोगों की जान बचा ली थी। सोचिए, मौत सर पर खड़ी है और आप मौत को बेवकूफ बना रहे हैं। यह जिगरा सिर्फ नीरजा में था। समय बीतता गया। 17 घंटे हो चुके थे। रात हो गई थी। विमान की बैटरी खत्म हो गई, लाइट्स चली गईं। पूरा विमान घुप अंधेरे में डूब गया। अंधेरा होते ही आतंकवादियों का सब्र टूट गया। उन्हें लगा कि कमांडो उन पर हमला करने वाले हैं। डर और घबराहट में उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, मारो, सबको मारो। और फिर वो हुआ जिसका डर था। अंधेरे में गोलियों की बौछार शुरू हो गई। उन्होंने ग्रेनेड फेंके। विमान के अंदर चीख पुकार मच गई। लोग सीटों के नीचे दुबक गए। फर्श खून से लाल होने लगा। नीरजा कॉकपिट के पास थीं। वे इमरजेंसी एग्जिट के सबसे करीब थीं। वे दरवाजा खोलकर कूद सकती थीं। उनके पास अपनी जान बचाने का पूरा मौका था, लेकिन नहीं। नीरजा ने दरवाजा खोला, लेकिन खुद नहीं कूदी। वे अंधेरे में टॉर्च जलाकर यात्रियों को रास्ता दिखाने लगीं। गेट आउट, रन, जल्दी निकलो। वे लोगों को धक्के मार मार कर स्लाइड से नीचे भेज रही थीं। तभी उनकी नजर 3 बच्चों पर पड़ी जो सीटों के पीछे छिपे रो रहे थे। गोलियां चल रही थीं, लेकिन नीरजा वापस अंदर गईं। उन्होंने उन बच्चों को उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ीं। जैसे ही वे बच्चों को नीचे उतारने वाली थीं, एक आतंकवादी की नजर उन पर पड़ गई। उसने नीरजा को बालों से पकड़ा, बंदूक सीधी उनके सीने पर तानी। नीरजा के पास 1 सेकंड था। अगर वो हट जाती तो गोलियां बच्चों को लगतीं। नीरजा नहीं हटीं। वे बच्चों के सामने ढाल बन गईं। 3 गोलियां उनके पेट और सीने को चीर गईं। बच्चे स्लाइड से नीचे सरक गए, सुरक्षित। लेकिन नीरजा खून से लथपथ विमान के ठंडे फर्श पर गिर पड़ी। 23 साल की वो लड़की जो 2 दिन बाद अपना बर्थडे मनाने वाली थी, अब खामोश थी। उसने अपना वादा निभाया था। उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी की थी। अगले दिन जब नीरजा का ताबूत मुंबई उनके घर पहुंचा, तो सिर्फ उनका परिवार नहीं, पूरा देश रोया था। उस हाईजैकिंग में 20 लोगों की जान गई, लेकिन 350 से ज्यादा लोग जिंदा बच गए, सिर्फ नीरजा की वजह से। भारत सरकार ने नीरजा को शांति काल के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया। वे यह सम्मान पाने वाली इतिहास की सबसे कम उम्र की महिला बनी। पाकिस्तान ने उन्हें तमगा-ए इंसानियत दिया। दोस्तों, नीरजा भनोट हमें क्या सिखाती हैं? वे हमें सिखाती हैं कि हीरो बनने के लिए वर्दी की जरूरत नहीं होती। डर हर किसी को लगता है। नीरजा को भी लगा होगा, लेकिन डर के बावजूद सही काम करने का नाम ही बहादुरी है। फिल्म आनंद का वो डायलॉग है ना, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। नीरजा ने इसे सच कर दिखाया। आज भी जब वो 3 बच्चे जो अब बड़े हो चुके हैं सांस लेते हैं, तो उस हर सांस में नीरजा जिंदा हैं।
इतिहास गवाह है, कुछ लोग मरते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मरकर भी हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। नीरजा भनोट अमर हैं। जय हिंद।